एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पर्सन ट्रेन में बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो अपना स्टेशन आते ही डर के मारे भागने लगता है और तभी वो एक जगह पर जाकर रुक जाता है और उसे एहसास होता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है और कहता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि ये मैं हूँ? और तभी उसका पीछा करने वाले लोग वहाँ पर स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं और तब वो आदमी उन सभी से लड़ना स्टार्ट कर देता है और उनके हमले से बचते हुए उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहा होता है और वो लोग ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे कि निंजास लड़ते हैं और तब वो निंजास उसके ऊपर बहुत सारे चाकू से हमला करते हैं पर वो उन सभी को डॉज करने में कामयाब हो जाता है और उन्हीं के चाकू को लेकर उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं अभी भी बहुत सारे निंजास बाकी होते हैं और लगातार उस पर हमला कर रहे होते हैं। तभी कुछ निंजास उसके ऊपर नीडल से हमला करते हैं पर वो उनसे बचकर उन्हीं नीडल से उन निंजास पर हमला कर देता है और उन्हें तलवार से काट देता है। और तभी एक चाकू उसकी गर्दन पे आ लगता है और तब मौका पाकर बाकी निंजास भी उस पर चाकू से हमला कर देते हैं और एक पर्सन उसे घसीटता हुआ अपने पास बुला लेता है और उसे जमीन पर फेंककर उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है और तब वो निंजास उसकी डेड बॉडी को वेरीफाई करके वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ जॉय लोगन अपने खेत में भुट्टे खा रहा होता है और खेती करके वापस आ जाता है और शाम को अपनी बाइक ठीक करने लगता है। तभी उसके पीछे से उसका बच्चा उसे डराने की कोशिश करता है पर वो उसे ही डरा देता है। तब काइल कहता है, आखिरकार आपको कैसे पता लगा डैड कि ये मैं हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता था कि मेरे सिर के पीछे भी आंखें हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिरकार तुमने ये किस तरह का मास्क पहन रखा है? ये ओनी है। मैंने सुना है कि ये जापान के डरावने डीमंस होते हैं। तब सारा कहती है, इसके एक फ्रेंड ने इसे ये गिफ्ट दिया है। और आखिरकार जो तुमने अपने फेस का क्या हाल बना रखा है? ओनी बहुत खतरनाक होते हैं और वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। पर अगर तुम ऐसे ही मास्क को पहन कर रखोगे तो उन्हें लगेगा कि तुम उन्हें में से एक हो और वो तुम्हें यहाँ पर लेने आ जाएंगे। तो आप उन्हें हरा देना। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें हरा पाऊंगा? चिंता मत करो क्योंकि मॉम तुम्हारे लिए उन सबको हरा देगी। जिसे सुनकर काइल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चलो फिर अब डैडी को मोटरसाइकिल पर काम करने दो ताकि हम तब यहाँ से बचकर भाग सके जब तुम्हारी मॉम का दिमाग खराब हो जाएगा। तो क्या तुम डैडी की इसमें मदद करना चाहोगे? तब काइल हाँ कहता है। तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अपने कपड़े गंदे करो। और हाँ जॉय, जल्दी से इसे ठीक करके वापस डिनर के लिए आ जाओ। और तब वो बाप बेटा मिलकर सारा को डराने लगते हैं। तब यहाँ रात को टीवी पर मर्डर की न्यूज आ रही होती है जिसे सुनकर सारा कहती है, जॉय क्या तुम्हें लगता है कि ये उसका काम है? तब काइल कहता है, शायद ये ओनी का काम है क्योंकि ओनी ही ऐसा कर सकता है। तब जॉय काइल को सुलाने ले जाता है और अपने घर के बाहर लगे हुए कैमरास को चेक करने लगता है। तब जॉय कहता है, आखिरकार अब तुम्हें क्या हो गया है? उस न्यूज में जिस तरह उस आदमी को मारा गया था वो बहुत अजीब था और जिसे मारा गया है उसकी लाइफ के बारे में भी किसी को नहीं पता है। तुम इतनी चिंता मत करो, अपनी असलियत तो कोई भी छुपा सकता है और वैसे भी हमें यहाँ पर कोई नहीं ढूंढ पाएगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है रिपर हमें ढूंढ सकता है? रिपर की चिंता करना बंद करो। और वैसे भी ये सारे कत्ल उसने नहीं किए हैं क्योंकि वो हमेशा अकेले ही काम करता है, तो इसलिए रिलैक्स करो क्योंकि हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला। और तब हम देखते हैं वो अगले दिन शॉपिंग पर चले जाते हैं जहाँ वापस आते हुए जॉय अपने सारे फिंगरप्रिंट्स को हटा देता है और हम देखते हैं वो अपने काम को करते करते मस्ती कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ को बहुत मजे से जी रहे होते हैं। और यहाँ जो भी अपनी जिंदगी से बहुत खुश होता है। तब यहाँ टीवी पे फिर से एक कत्ल की न्यूज आती है जो कि बिल्कुल पिछले मर्डर जैसा होता है और पुलिस को अभी भी उसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब सारा कहती है, क्या तुम ये सुन रहे हो? ये चौथी बार हो रहा है। और तब हम देखते हैं काइल का बर्थडे आ जाता है और वो लोग बारबेक्यू बना रहे होते हैं जिसे जॉय थोड़ा जला देता है। तब सारा कहती है, देखो तुम्हारे डैड फिर से काम बिगाड़ रहे हैं। मैंने तो कहा ही था कि इसे मुझे संभालने दो। और तब वो काइल का बर्थडे केक काट कर एंजॉय करने लगते हैं और जॉय गाना गाते हुए अपनी अच्छी मेमोरीज को याद कर रहा होता है। तब यहाँ काइल को उसके बर्थडे प्रेजेंट मिलते हैं और जॉय उसे मास्क देकर कहता है, उस ओनी मास्क से ज्यादा तुम पर ये सूट करता है और इसमें मैं बिल्कुल हीरो लगता हूँ। पर मुझे इस मास्क से ज्यादा तुम्हारा असली चेहरा पसंद है। और तब वो तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और लव यू कहते हैं। तब यहाँ रात को जॉय की नींद टूट जाती है और वो सारा को आराम करने का कहकर नीचे चला जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके घर के बाहर निंजास खड़े होते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं। तब जॉय उनके हमलों से बचता हुआ उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं वो उन्हीं के हथियार से उन्हें काट देता है और तभी उसे काइल के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही उसकी तरफ जाने लगता है एक निंजा आकर उस पर हमला कर देता है पर वो उसे लात मारकर ऊपर की तरफ भागने लगता है और तभी वो निंजा नीडल्स को उसके गले के आर पार कर देता है जिससे जॉय नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं वो अभी भी हार नहीं मान रहा होता और ऊपर पहुंचकर देखता है
कि उसकी बीवी और बच्चा दोनों जख्मी होते हैं और साथ में कुछ निंजास की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। और तब हम देखते हैं सारा और काइल के चेहरे के आसपास कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसा फ्लो होने लगता है। तब वो निंजा कहता है, इस लड़की ने सच में बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। और तब वो अपनी तलवार को उसकी गर्दन के आर पार कर देता है और यहाँ एक निंजा जॉय के शरीर के आर पार अपनी तलवार कर देता है, जिससे हम देखते हैं वो दोनों मर जाते हैं। तब वो निंजा पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर कहता है, ये लोग तो इस बार कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं, आखिरकार इन्हें किसने बताया। और तब वो जॉय की नर्व्स चेक करता है, जिससे वो कंफर्म कर लेता है कि वो मर चुका है। और तब पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्हें उन तीनों की डेड बॉडी के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तब यहाँ सभी की डेड बॉडी को मोर्चुरी में रखा गया होता है। पर तभी अचानक से जो को होश आ जाता है और वो अपनी फैमिली की मौत को याद करके उल्टियाँ करने लगता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। और तब हम देखते हैं डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। और तब थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तब एक डॉक्टर उसे कहते हैं, प्लीज जरा शांत रहिएगा। क्या आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है? आपको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था, पर पता नहीं कैसे ये चमत्कार हो गया कि आप दोबारा से जिंदा हो गए। तो फिर मेरी वाइफ और सन कैसे हैं? मुझे माफ कर देना, पर अब वो जिंदा नहीं है। तब हॉस्पिटल में FBI एजेंट माइक और एमा आ जाते हैं। तब माइक कहता है, 24 घंटे पहले उसे डेड कह दिया गया था, आखिरकार वो दोबारा जिंदा कैसे हो गया? मुझे तो लगता ही नहीं है कि अब वो ह्यूमन भी है। तो चलो फिर इस ज़ॉम्बी से मिलकर आते हैं। और तब वो दोनों जो को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तब माइक कहता है, इतने बुरे समय में आपको परेशान करने के लिए माफ कर देना, पर हमें इन्वेस्टिगेशन में आपकी जरूरत है। क्या आपको याद है कि आपके घर पे किसने हमला किया था और आपकी फैमिली को किसने मारा? और क्या आपको कुछ भी याद है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो जो को ये सुनते ही गुस्सा आने लगता है। तब माइक कहता है, अगर आपको कुछ भी याद आए तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब माइक कहता है, ये आदमी जरूर जानता है कि आखिरकार ये किसने किया है। वैसे तो ये मेरा बस एक एस्टिमेट है, पर हम टर्न बाय टर्न इस पर नजर रखेंगे। और तब यहाँ एमा रात को जो पर नजर रख रही होती है और माइक से कहती है, वो कब से यहाँ छत पर आराम से बैठा हुआ है और चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करूँगी। और तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर उसे उसकी फैमिली से मिलवाने लेकर जाते हैं, पर वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता और अपनी फैमिली को याद करके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी वो अपनी बॉडी में से एक नीडल निकालकर अपनी बाजू पर हमला करता है। और तब हम देखते हैं उसके ऊपर चाकू से हमला हो जाता है, पर वो उस हमले से बच जाता है। और तब वहाँ बहुत सारे निंजास आ जाते हैं और वो एक एक करके उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, पर जॉय उनकी तलवारों को पकड़कर उन्हें काटना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं वो उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। तभी वो एक निंजा टेक्निक यूज करता है, जिससे वो एक ही बारी में काफी निंजास के गले काट देता है। और यहाँ एमा को कोई समझ नहीं आ रहा होता। और तब वो जैसे ही आगे जाने लगती है वैसे ही जो उसे बेहोश कर देता है। तब हम देखते हैं वहाँ पर और भी बहुत सारे निंजास आ जाते हैं और जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और तब वो निंजास एक एक करके उस पर हमला करने लगते हैं और जॉय धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्हें काटना स्टार्ट कर देता है और वो उन्हें बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। तभी वो एक रोड उठा लेता है और कुछ निंजास उस पर चाकू से हमला कर देते हैं, पर वो उनके चाकुओं से बचकर उन सभी को एक लिफ्ट के अंदर ले जाता है और तब वो वहाँ उन्हीं के चाकुओं से उन्हें काट देता है। और तब यहाँ नीचे जब लिफ्ट खुलती है तब वहाँ और भी निंजास उसका इंतजार कर रहे होते हैं, पर वो अपने साथियों को मरा हुआ देखकर थोड़ा डरने लगते हैं। तब यहाँ माइक एवा को फोन करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसका फोन नहीं उठा रही होती। तभी वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे निंजास मरे पड़े होते हैं। तो वहाँ पर वो निंजा आ जाता है जिसने उसकी बीवी और बच्चे को मारा होता है और वो कहता है, तुम इतनी आसानी से नहीं मरने वाले है ना? तब जॉय को अपनी बीवी की मौत याद आ जाती है और वो उस पर हमला कर देता है। और तब वो दोनों ही अपनी अपनी तलवारों से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो निंजा एक पट्टे को जॉय के गले में डाल देता है, पर जॉय उस पट्टे की रस्सी को काट देता है और तब वो दोनों फिर से अपनी तलवारों से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जॉय उसके ऊपर अपनी टेक्निक यूज करता है और अपनी तलवार को उसके आर पार कर देता है, पर वो निंजा अभी भी हार नहीं मानता। पर जॉय तलवार के बहुत वारों से उसके शरीर पर वार करता है और उसे नीचे फेंक कर कहता है, आखिरकार तुमने हमें ढूंढा कैसे और आखिरकार तुम्हें कैसे पता था कि ये मैं हूँ? तुम चाहे अपनी अपीयरेंस को जितनी मर्जी बार चेंज कर लो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जैसे मर्जी छुपो, क्योंकि तुम कभी भी अपनी तकदीर से नहीं बच सकते। तब हम देखते हैं उसके चेहरे पर भी अजीब सा करंट आने लगता है और तब हमें पता चलता है कि वो एक मास्क होता है जिसे वो उतार देता है। और तब जॉय उस निंजा पर अपनी तलवार से हमला कर देता है और उसके बाद अपनी बीवी और बच्चे को देखने चला जाता है। तब थोड़ी देर बाद वो अपने घर चला जाता है जहाँ पर वो ड्रिल करके कोई सामान निकाल लेता है और हम देखते हैं उसी की तरह उसकी फैमिली ने भी मास्क पहन रखे होते हैं और तब वो अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए सभी अच्छे पलों को याद करने लगता है। और तब
अपने सारे सबूतों को मिटाने के लिए वो अपने घर को आग लगा देता है और अपने मास्क को पहनकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि हम इस एनिमे को कंटिन्यू करें तो कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।